ए बैकवर्ड है, पिछड़ा है, काटो इसका नंबर, भगाओ इसको बाहर कॉलेज से। 5 साल में 17,000 दलित पिछड़ा के बच्चा बढ़िया बढ़िया नौकरी से बाहर हो गया। हम 10 साल से लड़ रहे थे, तब वोट नहीं मांग रहे थे। हम पत्रकार के तौर पर हमारी जिम्मेदारी थी अपने दलित पिछड़ा समाज की बात करना, और वो कर रहे थे, और संसद भवन के पास बैठ के कर रहे थे, और मोदी अमित शाह के मुंह पर कर रहे थे। इसलिए हमारे चैनल बंद करने का नोटिस भेज दिया। ये सांसद उनसद बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है हमारा बच्चा आईएएस कैसे बनेगा, कलेक्टर कैसे बनेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा, प्रोफेसर कैसे बनेगा। वो लोग नेता इसलिए बनना चाहता है, चुनाव इसलिए जीतना चाहता है कि जो उसका पावर है, पैसा है, उसको बचा के रखे, उसमें से 150 आपके पीछे खर्चा कर देगा, आप 5 साल पागल की तरह फिर घूमते रहिए। हम लोग को जातियों में बांट दिया गया, कमजोर कर दिया गया, पढ़ने लिखने से हटा दिया गया, बिजनेस छीन लिया गया। फिर लड़ा कौन? हमारा पुरखा। फुले साहब कौन थे? ज्योतिबा फुले हमारे पुरखे थे। स्कूल शुरू करने वाला कौन थी? सावित्रीबाई फुले हमारे पुरखे थे। ये देश को बनाने वाले कौन हैं? हमारे लोग हैं। सेना में कौन नौकरी करता है? किसका बेटा जाता है? कोई मंत्री का जाता है? सब किसान का बेटा जाता है। कुर्मी, कोयरी, जाट, मराठा, पटेल, गुर्जर का बेटा सेना में नौकरी करता है। आज सेना की नौकरी को लोग 4 साल कर दिया है। आपके बच्चों को सब जगह से भगाया जा रहा है। और कौन लोग हैं ये लोग जो निजीकरण करने की बात करते हैं? ये मुन्ना शुक्ला जैसे लोग हैं, ये बीना देवी जैसे लोग हैं। ये सिर्फ दलित से नफरत नहीं करते हैं, ये पूरा पिछड़े, बहुजन, बैकवर्ड से नफरत करते हैं लोग। ये चाहते हैं कि हम मजदूर रहें, लाचार रहें, बेबस रहें और इनके टुकड़ों पर पले। जितना 1 लाख रुपया से ऊपर वाला नौकरी है सब बंद कर दिया गया। कौन कर रहा है? ये आरएसएस आपको कह रहा है कि मुसलमान दुश्मन है तुम्हारा। आपके बच्चे को हथियार पकड़ाया जा रहा है, आपका बच्चा त्रिशूल लेके घूम रहा है, तलवार लेके घूम रहा है, जगराता कर रहा है। उसका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है। पता है आप लोग को? 3 लाख बच्चे विदेश जा रहे हैं। पता कीजिए कौन जात का बच्चा है। ये मोदी जी तो 300 सीट जीता है, 400 सीट जीते थे राजीव गांधी। कांसीराम साहब ने साइकिल से अगली बार चुनाव हरा दिया था राजीव गांधी को, और तब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब पिछड़ों को आरक्षण मिला था, और तब आपके समाज का पहला कुर्मी आईएएस बना। ये वैशाली की धरती है, हमारे पुरखों की धरती है, हमारे पुरखे यहाँ के राजा थे, और 75 साल से हम संसद नहीं जा पा रहे हैं। ये शर्म की बात है। इसलिए लोकतंत्र और वोट की ताकत हमारा सबसे बड़ा हथियार है, और इसके लिए हम बाबा साहेब और सरदार पटेल का धन्यवाद करते हैं। देखिए, जितने लोग हम लोग हैं यहाँ, ये कम नहीं है। हम जब टेलीविज़न की नौकरी छोड़ रहे थे, लाखों तनख्वाह थी, तो बहुत लोग शुभचिंतक समझाने आए थे कि काहेला पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। हमने कहा था कि नहीं, अपना दलित पिछड़े का अपना चैनल शुरू करेंगे। वो लोग कहता था कि हमारी आलोचना करते हो तो अपना चैनल खोल लो। वो भी किए। आज आपके चैनल को 50 करोड़ लोग देखते हैं। पूरा देश बहुजन समाज जानता है। मुन्ना शुक्ला जी को हो सकता है जिला जानता हो, बिहार जानता होगा, वो भी निगेटिव छवि है। आपके भाई को सोशल जस्टिस के सिपाही के तौर पर, आरक्षण बचाने वाला के तौर पर जानता है। आरक्षण क्यों बचाना चाहिए? 2005 में आरक्षण लागू हुआ, उसी साल हमको जेएनयू कैंपस में दाखिला मिला, आईआईएमसी में। आज भी मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ था, अब गरीब नहीं हूँ, अपर मिडिल क्लास हूँ, ठीक ठाक कमाता हूँ। लेकिन कैसे बना ठीक ठाक कमाने वाला? उसी आरक्षण की वजह से जो 2005 में लागू हुआ था। बैकवर्ड के लिए आरक्षण मिला कॉलेज यूनिवर्सिटी में। न मिलता तो आपके सामने आज खड़ा ना होता, कहीं मजदूरी कर रहा होता फैक्ट्री में, या काखी तोड़ रहा होता। हमरा तो वो खेतो न है जे भिंडी उगा लेती रह, झिगनी उगा लेती रह, या काखी तोड़ लेती रह। खेत भी नहीं है। बैकवर्ड के पास कितना जमीन है? अभी तो जाति जनगणना हो गया, बिहार में जाति जनगणना हुआ, 100 में 90 संख्या हमारा है। हम लोग को जो गुमान था कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा के पास ज़मीन है, वो न है। अब तो पता चलना गया कि केकरा ज़मीन है। तो ये लड़ाई बहुत गंभीर है, आप लोग समझिए। मैं लड़ने इसलिए आया हूँ कि 10 साल से मैं यही लड़ाई दिल्ली में बैठ के लड़ रहा था। आज बैकवर्ड समाज की बात कर रहा हूँ। कुर्मी, कुशवाहा, यादव, प्रजापति, विश्वकर्मा समाज। आपका सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, हाई कोर्ट में इक्का दुक्का जज है। ये बात 2 मिनट सुनिए। ये वो कहावत सुने हैं ना
कि असरफी के लूट मतलब सोना लुटा रहल है आ कोयला लेकर हम बैठल रहती, कोयला पर छाप पड़ैया। हमारे लोग खीरा चोरी के झूठे आरोपों में जेल में सड़ रहे हैं और लोग हीरा चोरी करके विदेश भाग रहा है। आप लोग को पता है कुर्मी समाज, यादव समाज, कुशवाहा समाज, बैकवर्ड, दलित, आप जातियों में बटे हैं। आपका कोई वो ठेकेदार नहीं है बिहार में जो 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्टरी लेता हो, है मुखिया जी? 1000 करोड़ के ठेकेदारी करे वाला एगो बैकवर्ड न है। उससे नीचे उतरिए, 100 करोड़ रुपया के ठेकेदारी करे वाला एगो बैकवर्ड न है, हमको बता दीजिए। दारू का ठेका किसके पास है? झूठो हल्ला था यादव के पास है। बालू का ठेका किसके पास है? दिल्ली बॉम्बे में कौन संपत्ति बनाए हुए है? आप लोग समझिए, टीवी अखबार जो आप लोग देख रहे हैं दिन रात, उनमें कोई शंभू महतो है, शंभू पटेल है, शंभू कुशवाहा है, शंभू कुम्हार है, शंभू लोहार है? झा, शर्मा, वर्मा, मिश्रा है ना पत्रकार, जो आपको बता रहा है कि मोदी 400 400 400, हम भी मान लिए 400 400 400। वो कौन है? वो मनुवादी मीडिया नहीं है सर, वो लोग जातिवादी मीडिया है। नीतीश बाबू जैसी लालू जी के साथ आते हैं तब बिहार में जंगल राज हो जाता है, और नीतीश बाबू जैसी बीजेपी के साथ जाते हैं तो सुशासन बाबू हो जाते हैं। काहे? वो लोग चाहता है कि नीतीश बाबू के कंधा पर बंदूक रखकर हमारा शासन रहे। समझिए इस खेल को। नीतीश जी को नीतीशवा कहता है, लालू जी को ललुआ कहता है, और रामविलास जी को रमबिलसा कहता है। कौन लोग है कहने वाला? हम लोगों का आरक्षण है 27%। बिहार में जाति जनगणना हुआ, आरक्षण बढ़ा, सरकार गिरवाई, लोग गठबंधन तोड़वा दिया, अब नौकरी रुक गई। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, नीतीश जी के खिलाफ, न लालू जी के खिलाफ, न रामविलास जी के खिलाफ। हम इन मनुवादियों के खिलाफ हैं। हम वैशाली लड़ने आए हैं। क्यों लड़ने आए हैं? वैशाली में 75 साल से कोई बैकवर्ड समाज का आदमी नहीं जीत रहा है। मोदी जी से झूठा तो कोई आदमी ना है। हम लोग की नौकरी जा रही है। पहले इस इलाके में, मैं भी इस इलाके से हूँ, वैशाली का हूँ, बैंक के नौकरी, रेल के नौकरी मिलता था, क्लर्क बनता था हमारा भाई, शादी ब्याह हो जाता था, घर बन जाता था, यही ना होता था। भाई बहन के शादी हो गई। आज नौकरी खत्म है। कौन नौकरी? चपरासी वाला नौकरी, क्लर्क वाला नौकरी, यहो खत्म कर दिया। आज जो बढ़िया वाला नौकरी है, मालदार नौकरी, जिसमें आप राजा बन सकते हैं, कार से चल सकते हैं, पटना दिल्ली में फ्लैट खरीद सकते हैं, वो नौकरी कौन है? वो नौकरी है डॉक्टर की, इंजीनियर की, प्रोफेसर का, जज का। वो में तो आपका इंट्री बैन है। आप लोगों से कितना नफरत करता है ये लोग, ये अपने बच्चों से पूछिए। आपके घर में जो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, दिल्ली या पटना यूनिवर्सिटी में या BHU में पढ़ता हो, ये सब तो नाम सुने ना, BHU, JNU, यहाँ हमारे लोग अब पहुँच रहे हैं और ये लोग उससे नफरत करता है और हमारे बच्चों का नंबर काट लेता है। चाहे आप यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे दलित हो, आपको लगता है कि यहाँ हम ओकरा से ऊपर हैं, ओकरा से ऊपर हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ मलाई है, जहाँ संपत्ति है, जहाँ नाम है, वहाँ उसके लिए सब बराबर है। कहता है ये पिछड़ा है, वहाँ कुर्मी कुशवाहा नहीं कहता है, क्या कहता है? बैकवर्ड है, पिछड़ा है, काटो इसका नंबर, भगाओ इसको बाहर कॉलेज से। 5 साल में 17,000 दलित पिछड़ा के बच्चा बढ़िया बढ़िया नौकरी से बाहर हो गया। ये क्यों कह रहा हूं? ये सब बात समझिए। हम वोट मांगने नहीं आए हैं, ना आप लोगों का वोट चाहिए, जिसको देना है दीजिए। हम 10 साल से लड़ रहे थे, तब वोट नहीं मांग रहे थे। हम पत्रकार के तौर पे हमारी जिम्मेदारी थी अपने दलित पिछड़ा समाज की बात करना, और वो कर रहे थे, और संसद भवन के पास बैठ के कर रहे थे, और मोदी अमित शाह के मुंह पर कर रहे थे। इसलिए हमारे चैनल बंद करने का नोटिस भेज दिया। हजारों टीवी चैनल है, अखबार है, हमारे चैनल को जो यूट्यूब चैनल है उसको नोटिस भेजा है मोदी ने कि बंद कराओ इसको। काहे? क्योंकि हम 90% लोग की बात करते हैं। हमारी लड़ाई क्या है?
हमारी लड़ाई है कि हमारे समाज का बच्चा आईएएस बने। ये सांसद उनसद बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है हमारा बच्चा आईएएस कैसे बनेगा, कलेक्टर कैसे बनेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा, प्रोफेसर कैसे बनेगा, ठेकेदार कैसे बनेगा, विदेश कैसे जाएगा। और ये बात हमारा दूसरा पहला पीढ़ी का नेता समझता था। नीतीश, लालू और रामविलास जी समझते थे, उनका बेटा सब नहीं समझ रहा है, क्योंकि उस सड़क पर तकलीफ उठा के नहीं आया है। हम लोग तकलीफ उठा रहे हैं। मजदूर के परिवार में पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई न होता, आरक्षण न होता तो कहीं त्रिपुर में जाके कपड़ा के फैक्ट्री में काम कर रहे होते, चाय के ढाबे पर काम कर रहे होते। हमारा बाप दादा भी खेती किया, मजदूरी किया, हम भी मजदूरी करेंगे। किसी को तो मौका मिलना चाहिए। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं 10 साल से, और इसलिए पूरा दलित समाज जागरूक है। उसको पता चल गया है। अब अपने बैकवर्ड समाज को बताने आए हैं, और जागरूक है, लोग जानता है। मैं आया हूं अपने समाज के पास मजबूती मांगने के लिए। 2 लाख परिवार मुझे वैशाली जिला में जानता है, 4 करोड़ लोग बिहार में जानते हैं, और वो शंभू कुमार सिंह को जानता है। उस शंभुए के वोट देता ही, चाहे वो कुछो का दे। वो तो यहो ना सोचता है जो कौन हारे जीते के है, क्योंकि ओकरा पता है कि लड़का बाबा साहेब के, शिवाजी महाराज के, सरदार पटेल के, साहू जी महाराज के, जगदेव बाबू के, जगजीवन बाबू की लड़ाई लड़ रहा है, कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई लड़ रहा है। तो समाज हमारे साथ है। आप लोग अपने बच्चों की भविष्य बचाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को चुनाव हराइए। आज सत्ता हर ताले की चाबी है। मैं वैशाली की बात करूं, अगर आपका विधायक नहीं होगा तो आप एगो खरंजा नहीं बना सकते हैं, एगो राशन का दुकान नहीं चला सकते हैं। थाना पुलिस वाला आपके जब चाहे आपको गिरफ्तार कर लेगा झूठा आरोप में। आपका विधायक नहीं होगा तो, सांसद नहीं होगा तो आपके साथ यही बदसलूकी होगी। वो लोग क्या लगता है समाज सेवा के लिए चुनाव जीतना चाहता है मुन्ना शुक्ला, उस पर दर्जनों एफआईआर है, जमीन कब जाता है, उसको अपना सुरक्षा करना है, और वो करजात ये जानते हुए कि क्रिमिनल है उसके साथ खड़ा है। बीना देवी जी, उनका जो 200 करोड़ रुपया का साम्राज्य है उसको बचाना चाहती हैं, और उसको बचाने के लिए क्या करेगा, 100 करोड़ रुपया पानी की तरह बहाएगा ये लोग पूरे चुनाव में 30 दिन। मुर्गा, दारू, गाड़ी, घोड़ा, और आप पागल हो जाइएगा कि अरे यह चुनाव जीते वाला है। आप भाग के वोट कर दीजिएगा। 1 महीना आपको मजा कराया, 5 साल आपको सजा देगा, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। मन में सोच के रह जाइएगा। हाँ, हमरे साथे जुड़िएगा तो पीछे नहीं चलना है, हमरे साथ खड़ा होना है। और 30 दिन आपको तकलीफ होगी, आपके अपने लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपका पैकेट से भी खर्चा होगा, लेकिन आपका भाई संसद जाएगा तो आप राजा होंगे वैशाली के। आप सारा फैसला करेंगे, आप ठेकेदारी करेंगे, आप रोड बनाएंगे, और आप सम्मान से चलेंगे सड़कों पर। उसकी लड़ाई लड़ने आया हूं। ये संसद में वोट नहीं मांगने आया हूं। आप लोग एकदम क्लियर रहिए। हमारा बात पसंद आए, लगे कि इस आदमी के बात में ईमानदारी है, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहा है, तब हमारे साथ जुड़िए, तब हमको वोट दीजिएगा, न तो नहीं दीजिएगा। हम कोई लालच नहीं दे सकते हैं, कोई लोभ लालच नहीं देंगे, कोई झूठ नहीं बोलेंगे। एक सांसद क्या कर सकता है? एक सांसद अपने क्षेत्र में अस्पताल ठीक करवा सकता है, स्कूल ठीक करवा सकता है, मवेशी का अस्पताल ठीक करवा सकता है, आपके बच्चे के लिए खेलने का ग्राउंड बना सकता है, आपको सब्सिडी में मुफ्त में बीज दिलवा सकता है, खाद दिलवा सकता है, बिजली का दाम कम करवा सकता है। वो मैं करवा सकता हूं। उसको क्या पता है कि कौन खेत के कौन जौ के ओढ़ा होई छे। मुन्ना शुक्ला और बीना देवी कहियो खेतों में नहीं गया होगा, ओकरा तो तोरी के लौ कदुआ कौन सीजन में लगे छे यहो नहीं पता होगा। आप कैसे उसको अपना नेता बना लीजिएगा? वो लोग नेता इसलिए बनना चाहता है, चुनाव इसलिए जीतना चाहता है कि जो उसका पावर है, पैसा है, उसको बचा के रखे। उसमें से 100-50 आपके पीछे खर्चा कर देगा, आप 5 साल पागल की तरह फिर घूमते रहिए। ये लड़ाई उसकी है, ये भविष्य की लड़ाई है। और जिस समाज का संसद में लोग नहीं बैठे होंगे,
विधानसभा में लोग नहीं बैठे होंगे, उस समाज को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप लोग गांठ बांध लीजिए। आप लोग के दिमाग में डाल दिया गया, जैसे चाचा कह रहे थे कि तोरा वोट दे देबो तो तू की करबा। ये सब वही बताता है। लोकतंत्र न होता, वोट की ताकत न होती तो हम लोग ऐसे आज बैठे न होते, मंडल कमीशन लागू न होता, रिजर्वेशन न हुआ होता तो हमारी पहचान न होती। इसलिए लोकतंत्र और वोट की ताकत हमारा सबसे बड़ा हथियार है और इसके लिए हम बाबा साहेब और सरदार पटेल का धन्यवाद करते हैं। कौन बनाया मजबूत देश? सरदार पटेल ना। कौन थे लौह पुरुष? बाबा साहेब अंबेडकर के यहां गए थे सरदार पटेल, आरक्षण पर बोलने। बाबा साहेब ने कहा कि पटेल जी मैं जानता हूं आपको किसने भेजा है, नेहरू ने भेजा है। तब सरदार पटेल ने कहा था इस्तीफा बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया उनको कि लीजिए आप चाहते हैं तो हम हट जाते हैं। तब सरदार पटेल ने कहा था कि हम किसान हैं, हम बीज देख के बता देते हैं कि फसल कैसा होगा, अब संविधान तो बाबा साहेब ही लिखेंगे। ये दोस्ती थी बाबा साहेब की और सरदार पटेल की। आज लड़ा रहा है लोग। शिवाजी महाराज पर तलवार किसने चलाया? कौन था वो? पढ़िए आप लोग इतिहास। संभाजी महाराज को किसने मारा? पढ़िए आप लोग इतिहास। हमारे पुरखों से सत्ता किसने छीनी? आप जहां बैठे हैं ये मामूली धरती नहीं है, ये मगध की धरती है। यहां से अफगानिस्तान तक सरकार चलती थी। सिकंदर हार गया था। सिकंदर जिसको दुनिया विश्व विजेता कहता है, वो सिंधु नदी पार नहीं कर पाया जब घनानंद की सरकार थी। हमारे पुरखे राजा थे। सम्राट अशोक जब हमारे पुरखे राजा थे, भगवान बुद्ध जो हमारे पुरखे थे, तो कोई विदेशी नहीं घुस पाता था। हम लोग को जातियों में बांट दिया गया, कमजोर कर दिया गया, पढ़ने लिखने से हटा दिया गया, बिजनेस छीन लिया गया। फिर लड़ा कौन? हमारा पुरखा। फूले साहब कौन थे? ज्योतिबा फूले हमारे पुरखे थे। स्कूल शुरू करने वाला कौन थी? सावित्रीबाई फूले हमारे पुरखे थे। ये देश को बनाने वाले कौन हैं? हमारे लोग हैं। सेना में कौन नौकरी करता है? किसका बेटा जाता है? कोई मंत्री का जाता है? सब किसान का बेटा जाता है। कुर्मी, कोयरी, जाट, मराठा, पटेल, गुर्जर का बेटा सेना में नौकरी करता है। आज सेना की नौकरी को लोग 4 साल कर दिया है। आपके बच्चों को सब जगह से भगाया जा रहा है। आप जाके पूछिए, जो आपके घर में कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, एमए की पढ़ाई कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, उसे पूछिए। आपको कहा जा रहा है कि तुम प्राइमरी स्कूल में मास्टर बन जाओ। आपके बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम डिलीवरी बॉय बन जाओ, तुम पिज्जा बेचो, बर्गर बेचो, 10,000 रुपया 12,000 पर गुजारा करो। 10,000 12,000 कमाने वाला क्या खाएगा, क्या बचाएगा और क्या भविष्य बनाएगा? और कौन लोग हैं ये लोग जो निजीकरण करने की बात करते हैं? ये मुन्ना शुक्ला जैसे लोग हैं, ये बीना देवी जैसे लोग हैं। ये सिर्फ दलित से नफरत नहीं करते हैं, ये पूरा पिछड़े बहुजन बैकवर्ड से नफरत करते हैं लोग। ये चाहते हैं कि हम मजदूर रहें, लाचार रहें, बेबस रहें और इनके टुकड़ों पर पले। आप समझिए, ये वो लोग हैं जो संविधान बनने के समय संविधान का विरोध कर रहे थे, और जब संविधान बन गया तो वही संसद जा रहे हैं। आप समझिए, हमारे पास एक ही ताकत है, वोट की ताकत। अगर वोट न हो तो हम लोग को ये लोग रौंद देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम में वो बैठा हुआ है। चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज वो है, कलेक्टर वो है, एसपी वो है, डीएम वो है। हम लोग कहीं नहीं है रे भाई। वो तो संविधान की वजह से वोट की ताकत है। हम लोग अपना अपना पोटली लेके बैठे हुए हैं। नाव में छेद हो चुका है, डूबेगा नाव तो हम सब डूबेंगे। आप लोग समझिए इस गंभीरता को। समझ तू सा तोहर बच्चा के भविष्य खराब हो रहा है, नौकरी जा रहा है, जमीन छीनल जा रहा है, गुलाम बनाए जा रहे हैं हम लोग। अखबार में हमारा आदमी नहीं है, टीवी में नहीं है, जज नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर किया जा रहा है। जितना 1 लाख रुपया से ऊपर वाला नौकरी है सब बंद कर दिया गया। कौन कर रहा है ये? आरएसएस। आपको कह रहा है कि मुसलमान दुश्मन है तुम्हारा। आपके बच्चे को हथियार पकड़ाया जा रहा है। आपका बच्चा त्रिशूल लेके घूम रहा है, तलवार लेके घूम रहा है, जगराता कर रहा है। उसका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है। पता है आप लोग को? 3 लाख बच्चे विदेश जा रहे हैं। पता कीजिए कौन जात का बच्चा है। हमारे बच्चों को बदमाश बनाया जा रहा है, उसका बच्चा विदेश पढ़ रहा है।
हमारा मुसलमान दुश्मन नहीं है, मुसलमान भी ओबीसी कैटेगरी में आता है। हमारे आरक्षण का जो विरोध करता है वो है हमारा दुश्मन। जो संविधान को कॉपी पेस्ट कहता है वो है हमारा दुश्मन। जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ता है वो है हमारा दुश्मन। समझिए इस बात को। और ये ऐसे लोग, मुन्ना शुक्ला एक कल चुनाव जीतेगा, ये बीजेपी के साथ जाके खड़ा होगा। ये नीतीश जी के भी पीठ में छुरा घोपा है, लालू यादव के भी अभी विधानसभा में छुरा घोपा है। ये लोग अपना जात देखता है, अपना समाज देखता है। हम लोग जिस दिन समझ जाएंगे इस बात को, 100 में 90 हमारी संख्या है, चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक हम बनेंगे। मान्यवर साहब कहते थे कांसी राम, साइकिल से उन्होंने मोदी जी तो 300 सीट जीता है, 400 सीट जीते थे राजीव गांधी। कांसीराम साहब ने साइकिल से अगली बार चुनाव हरा दिया था राजीव गांधी को, और तब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब पिछड़ों को आरक्षण मिला था, और तब आपके समाज का पहला कुर्मी आईएएस बना। पहला कुर्मी आईएएस कब बना? जब मंडल कमीशन लागू हुआ 92 में। हम लोग कब कॉलेज यूनिवर्सिटी गए, कैसे पढ़ पाए? अपने घर के जाके पढ़े लिखे बच्चों से पूछिए कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। ये लोग चाहते हैं कि लोग मजदूर रहे, लाचार रहे, बेबस रहे। अब वो आपको संसद में भी नहीं जाने देंगे। SC ST को तो इसलिए जाने देते हैं क्योंकि उनका सीट रिजर्व है। ओबीसी के सारे सीट ये लोग छेक रहा है। आप समझिए, हमारी संख्या 65% 90% है। हम लोग को वोट से संसद भेजना पड़ेगा, MLA MP बनाना पड़ेगा, और जिसका MLA MP रहेगा वही ठेकेदार बनेगा, वही बिजनेसमैन बनेगा, ओकरे बच्चा पढ़ेगा, ओकरे कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलेगा, ओकरे प्राइवेट काम भी होगा। इसीलिए आए हैं, आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं, और 10 साल से लड़ रहे हैं। ये लोग का बस चले तो हमको जिंदा जला दे, इतना नफरत करता है ये लोग हमसे। आप भले ना हमको जानते हो, लेकिन हमारा दुश्मन जानता है। हमारा दुश्मन कौन है? जो आरक्षण का दुश्मन है, जो संविधान का दुश्मन है, जो पिछड़ों के अधिकार का दुश्मन है। आप समझिए, इस देश में हमारा हिस्सा खाया जा रहा है। ये बड़ा गंभीर समय है। हमारे पुरखों की लड़ाई जो लड़ी गई है, जगदेव बाबू की हत्या की गई, जानते हैं ना? कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया गया। रामस्वरूप वर्मा आर्य संघ के संस्थापक कौन थे? कुर्मी न थे? सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी। छुपा हुआ है किसी से? तो आप अपने बच्चों को भविष्य के लिए ऐसे लोगों को हराइए, और ये हमारे सामने 2 मिनट के लिए बहस कर ले, हम मान लेंगे कि नेता है। ये नेता नहीं है। ये लोग वोट का सौदागर है। ये लोग पैसा के नाम पर गुंडा। अच्छा, संसद में गोली चलावे के है, रिवॉल्वर। अरे तुम इतना बाहुबली हो तो जाओ ना सीमा पर। तुम बड़े बाहुबली बनते हो तो जाके पाकिस्तान और चीन से लड़के दिखाओ। हमारा ना भाई लड़ रहा है बॉर्डर पर, सबसे ज्यादा दलित पिछड़ा सेना में नौकरी कर रहा है, किसान का बेटा नौकरी कर रहा है। तो हम ना राष्ट्रवादी हैं, हम ना देशभक्त हैं। आइए, वो तो गुंगी गुड़िया है, उनको कुछ हम तो कभी बोलते ही नहीं सुने। ये वैशाली की धरती है, हमारे पुरखों की धरती है। हमारे पुरखे यहाँ के राजा थे, और 75 साल से हम संसद नहीं जा पा रहे हैं। ये शर्म की बात है। आप लोग सोचिए इस बात को, और अगर सोचने के बाद रात में नींद आ जाए तो सो जाइएगा, वोट मत दीजिएगा। और ना नींद आए तो आज से लगिए, और घर घर जाके लोगों को बताइए कि आज जो खिला रहा है, जो गाड़ी दौड़ा रहा है, 5 साल तुम्हारे लिए ये नजर नहीं आएगा। और वोट का चोट दीजिए, और कुछ नहीं करना है। अपने अपने पंचायत में खड़ा हो जाइए और अपने वोट डलवा दीजिए। और रही बात मेरे हारने जीतने की, उसकी चिंता मत कीजिए। 2 लाख परिवार मुझे अपना बेटा मानता है वैशाली का, उसमें 2 से गुना कर दीजिए। 4 लाख वोट आपके पास है, हमारा समाज चढ़ गया तो 5 लाख वोट मिलेगा। हार जीत की चिंता नहीं है, चिंता है कि आप लोगों से मिलने आए हैं, बात करने आए हैं कि मैं क्यों चुनाव जीतना चाहता हूं, क्यों राजनीति में आया हूं, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके, हमारे बच्चों की नौकरियां बच सके। इस संसद में रहेगा। आप सोचिए, विडंबना मुखिया जी, लालू जी की पार्टी सवर्ण आरक्षण के विरोध में है, भाषण देता है। मुन्ना शुक्ला बोल के दिखाए सवर्ण आरक्षण के खिलाफ, बोलेगा? वो पार्टी में है लालू जी के, आरक्षण बनाएगा अपने जात के।
अगर कल आरक्षण पर बहस होगी तो वो हमारे आरक्षण के पक्ष में खड़ा होगा कि अपने जात वाला के पक्ष में खड़ा होगा? बताइए आप लोग, मुन्ना शुक्ला किसके साथ खड़ा होगा? अरे बताइए ना भाई। अरे दो तरह के आरक्षण है ना, एक दलित पिछड़ों का आरक्षण है, एक सवर्णों का आरक्षण है। किसके साथ खड़ा होगा? अब बीना देवी किसके साथ खड़ी होंगी? वो भी अपने समाज के साथ खड़ी होंगी। तो बेगाने के शादी में हम अब्दुल्ला दीवाना बने घूम रहे हैं। न चित है मेरा, न पट है मेरा, अब वोट हमारा है, राज कर रहा है। इस बार घर घर जाइए, हाथी छाप समझाइए और अपने बच्चों का भविष्य बचाइए। उनको स्कूल कॉलेज के रास्ते बंद हो रहे हैं, उसको बचाइए। कोई नेता आपका पेट नहीं भर सकता है, कोई नेता आपको अमीर नहीं बना सकता है। अमीर बनाएगा आपका बच्चा, जब उसके लिए रास्ते बनेंगे, जब नौकरी मिलेगी, बिजनेस में जाएगा तो पूरी पीढ़ी संभल जाएगी। मैं गरीब, मेरे 7 पुरखे गरीब पैदा हुए, मेरे माँ बाप मजदूरी करते थे, अब मुझे कोई गरीब कर देगा? कैसे कर देगा? मेरे हाथ में हुनर है, पढ़ाई लिखाई है, मेरा बिजनेस है, कैसे गरीब कर दोगे तुम? ऐ कैसे मिला? आरक्षण से मिला, संविधान से मिला, हमारे पुरखों ने जो त्याग किया उससे मिला। तो हमें अपने बच्चों को मजबूत बनाना है। हमें 30 दिन का राशन नहीं चाहिए, 30 दिन का मज़ा नहीं चाहिए, हमें अपना बच्चों का भविष्य चाहिए। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, नौकरी चाहिए। इसलिए मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। बताइए, ये बीना देवी और मुन्ना शुक्ला को ABCD पता है? ये क्या करता है? लोग संसद में जाके गप मारता है। इसको संविधान पता नहीं है, इसको यरलवा पता नहीं है राजनीति का। ये पैसा के दम पर चुनाव लड़के आता है और हम लोग चुनाव वोट दे देते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग 30 दिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए, 20 दिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपना जेबी से खर्चा करके, अपना तेल जला के अपने पंचायत में, अपने ब्लॉक पे घूमिए और लोगों को बताइए ये बात कि लड़का जो चुनाव लड़ने आया है, इसके पास वोट भी है और ये समाज की चिंता भी करता है और समाज के लिए 10 साल से लड़ भी रहा है। मैं आराम से पत्रकार था, टेलीविज़न में मज़े की नौकरी थी मेरी। मैंने स्टार न्यूज़ से लेकर और जी न्यूज़ तमाम चैनलों में नौकरी की है। लेकिन मैं सोचता था कि अगर मैं सेना में होता तो मैं देश के लिए जान देता ना, भागता नहीं। जब देखा कि मैं पत्रकार बना लेकिन मैं अपने समाज की आवाज़ नहीं उठा पा रहा हूँ, अपने समाज के लिए सही गलत नहीं बोल पा रहा हूँ, तो मुझे नौकरी में रहने का कोई हक नहीं है और मैंने नौकरी छोड़ दी और तब अपना चैनल बनाकर समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ। और इसलिए आपके भाई को पूरा देश जानता है। ये लोग पैसे पर लाए हुए लोग नहीं हैं, ये लोग हम तो मिले भी नहीं थे। इन लोगों को जैसे ही पता चला कि चुनाव लड़ने आया है, पहली मीटिंग इन्होंने की और पूरे वैशाली में एक एक आदमी, ये लड़का बामसेफ से जुड़ा हुआ है, हम मिले नहीं हैं। आपके बच्चा को पूरा समाज जानता है। आप लोगों को कभी सर नहीं झुकाना पड़ेगा, आपको फक्र होगा कि हमारे समाज में पढ़ने लिखने बोलने वाले लड़के हैं। रामस्वरूप वर्मा और की कमी नहीं है, बेनी प्रसाद वर्मा की कमी नहीं है, नीतीश जी की कमी नहीं है, रामविलास जी की कमी नहीं है। ज़रूरत है होशियारी से वोट करने की। ये लोग हमारा सारा अधिकार छीन रहा है। ये लोग 30 दिन खर्चा करेगा, पानी की तरह पैसा बहाएगा और 5 साल आपको लूटेगा। जो 100 रुपया लगाएगा वो 200 कमाएगा भी ना। इसलिए आप लोग समझिए, और अगर आपको लगता है कि इस बात में सच्चाई है तो आप लोग अपना अपना पैकेट से खर्चा करके टाइम निकाल के अपने पंचायत में घूमने के लिए कितना खर्चा हो जाएगा, अपने लोगों को सचेत कीजिए, जागरूक कीजिए कि ये लड़ाई 5 साल में एक बार मौका मिलता है, भविष्य की लड़ाई है। बहुत बुरी स्थिति है, इस बार चूक गए। मुन्ना शुक्ला और बीना देवी दोनों को किसी को जिताएं तो आप अपने बच्चों का भविष्य गड्ढे में खोद रहे हैं। कोई बैकवर्ड होता इन दोनों दलों से तो मैं नहीं आता चुनाव लड़ने, चाहे वो मोदी एनडीए से होता चाहे इंडिया से होता। कोई बैकवर्ड दलित या पिछड़ा होता तो मैं नहीं लड़ता चुनाव भाई। मैं इसलिए आया हूं कि मैं, जब मेरा जिला ही मनुवाद के चप गिरफ्त में है, मेरा जिला ही गुलाम है, तो मैं बड़ी बड़ी बातें करके क्या फ़ायदा। इसलिए अपने जिला को, अपने लोकसभा को, अपने लोगों की आज़ादी के लिए आया हूँ कि 75 साल हो गया, रोटी जल गया है। अब बैकवर्ड समाज को, दलित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को मौका मिलना चाहिए और धर्म भी उसी का बचेगा जिसके लोग संसद में होंगे। अधिकार भी उसी का बचेगा
जिसके लोग संसद में होंगे। आप लोग की संख्या 100 में 90 है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सब लोग जुड़िए, मिलिए और संसद पहुँचिए। हमको मत जिताइए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद जीतिए। मुन्ना शुक्ला जीतेगा, बीना देवी जीतेगी, हम लोग नहीं जा पाएंगे वहाँ। हमको भेजेंगे तो आप संसद जाएंगे, आप कॉलर पकड़ के सवाल पूछेंगे, क्योंकि मैं आपके समाज से हूँ, आप ही के जैसा आदमी हूँ, जो तकलीफ को जानता हूँ, खेती जानता हूँ, बकरी जानता हूँ, मवेशी जानता हूँ, गाय जानता हूँ, बैल जानता हूँ, भैंस जानता हूँ, क्योंकि इन सारी कामों से मैं गुजरा हूँ। और लंदन अमेरिका भी जानता हूँ, अब दिल्ली और पटना भी जानता हूँ, और संसद भी जानता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि एक गंभीर समय है, आप लोग अपना अपना समय निकालिए और लोगों को समझाइए और इस भ्रम में नहीं रहिए। पैसा से अगर चुनाव जीता जाता तो अंबानी होता प्रधानमंत्री, गाड़ी घोड़ा से चुनाव जीता जाता तो टाटा वाला हो जाता, होगा तो गाड़ी की फैक्ट्री है। जिसको आप वोट देंगे वो चुनाव जीतेगा, और आप तय कीजिए कि आपको वोट किसको देना है, जो 30 दिन मजा कराएगा और 5 साल सजा देगा, या उसको जो आपके बच्चे के भविष्य के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर, मुझे नहीं पता ये लोग क्रिमिनल है, इस जिला में दहशत है, लेकिन मैं लड़ूंगा क्योंकि हमारे नस्लों का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैं नहीं लड़ूंगा तो हमारा बच्चा भी गुलाम होगा। इसलिए कहा था जगदेव बाबू ने कि पहली पीढ़ी जेल जाएगी, मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा बच्चा भी संघर्ष करेगा, उसके साथ भी यही होगा। इसलिए वक्त है, उठिए, समझिए और वोट के ताकत से इस लोग को हराइए और अपने बच्चे का भविष्य बनाइए। सब लोग को प्रणाम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।